देखिए, मैं सच कहूं तो ये 2-3 दिन मत बोलिए आप। तकरीबन मार्च के महीने से, चुनाव के ठीक पहले से लेके आज तक मुझे आप एक दिन बता दीजिए जिस दिन किसी जिले में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिहार में कोई न कोई हत्या, दुष्कर्म आदि आदि ना हुआ हो। कल दुखद हादसा हुआ, एक निर्मम हत्या हुई हमारे सहयोगी मुकेश जी, जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की। फिर कल ही रात छपरा में घटना हुई, छत पे सो रहे लोगों की हत्या हुई। ये क्या इंगित करता है? ये एक चीज इंगित, कोई कानून नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी कितना भेज्ञ हैं और कितना अनभिज्ञ है। अगर वो अनभिज्ञ हैं तो ये और भी चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि अगर टोटल कोलैप्स की अगर इस संज्ञा को कहीं अगर ढूंढा जा सकता है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो वो बिहार में है। मैं पॉलिटिकली ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको रिजॉल्व करना होगा। मैंने कल भी कहा था, मुख्यमंत्री जी अगर आपके बूते का नहीं है, आपको सिर्फ ये कहना, आई क्विट। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो जयराम रमेश जी ने एक चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा को, जिसमें अमित मालवीय ने जो बयान दिया था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन है वो उनके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ है, पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से हुआ है। देखिए, मैं सोच रहा हूं कि जयराम जी बेकार लिख रहे हैं। बीजेपी का और आरएसएस का एक इकोसिस्टम था। उन्होंने तो गांधी हत्या को भी जायज ठहराने की कोशिश की थी। आप पढ़ लीजिए उस दौर का इतिहास। आजकल लोग व्हाट्सएप ज्यादा देखते हैं, इतिहास नहीं देखते हैं। अगर कपूर कमीशन देखें या कुछ भी देखें, उस समय सरदार पटेल की चीजें अगर आप देखें, क्या इंगित करता है? वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं हत्या को। हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। इंदिरा जी को कहा जा रहा था सिक्योरिटी गार्ड्स बदल दीजिए। उनका सेक्युलरिज्म आस्तीन पे नहीं था, यहां था। लाख विरोध रहा उनसे इमरजेंसी की वजह से, लेकिन यह भी एक पहलू था। अगर कोई व्यक्ति आईटी सेल का हो या फलाने ढमकाने सेल का हो, अगर ये कह रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप है, उनकी ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा, तो मैं उनको साझा गुनहगार मानता हूं। साझा गुनहगार, ही इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि एक व्यक्ति 29 के हिसाब से अपनी राजनीति में जिसको बाधा मानता है, उसको निपटाने की कोशिश हो रही है। मैं आदित्यनाथ जी की पॉलिटिक्स का कभी फैन नहीं रहा, हो भी नहीं सकता। बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाए, उसके पक्ष में नहीं। लेकिन जो बुलडोजर वो चलवा रहे हैं ना दूसरों पे, शायद उनको कहीं अपने लोगों पर भी ना चलवाना पड़े। जो सपने देख रहे हैं उनको खारिज कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।